रसिया और यूक्रेन के बीच हालात इतने नाजुक हो गए कि रसिया ने यूक्रेन पे वॉर डिक्लेयर कर दिया है। 24 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और सबसे पहले टारगेट बनाया यूक्रेन के एयरबेस को, और फिर एयरफोर्स, मिलिट्री बेस स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, और देखते ही देखते पूरे यूक्रेन पे अपना कब्जा कर लिया। इंडिया के टोटल 20,000 सिटीजन्स फंसे हुए यूक्रेन में, जिनमें से कुछ लोगों को 24 फरवरी की सुबह की फ्लाइट से इंडिया वापस लाया गया। लेकिन अब एयरबेस के बंद हो जाने से अभी भी एक बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में। इंडियन ऑफिशियल्स उन लोगों को सेफली वापस लाने में लगे हुए हैं। जल्द ही सभी लोगों को वापस लाया जाएगा। और जहां यूक्रेन का सपोर्ट यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज जैसे देश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रसिया का सपोर्ट चाइना कर रहा है। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है जैसे यूक्रेन अकेला पड़ गया है। हाल ही में यूक्रेन के प्रेसिडेंट का एक वीडियो है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि रसिया पे अदर कंट्रीज द्वारा रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाने का कोई असर नहीं दिख रहा है और अब हम अकेले पड़ गए हैं। І друге, ми залишаємось наодинці у захисті нашої держави. Хто готовий воювати разом з нами? Чесно, не бачу таких. Хто готовий дати Україні гарантію вступу до НАТО? Чесно, всі бояться. और अब तो अमेरिका ने भी साफ साफ बोल दिया कि उनके मिलिट्री इस वॉर में हिस्सा नहीं लेंगे। तो आइए इस सिचुएशन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आज दोनों देशों के बीच में वॉर छिड़ गया है। ये बात है साल 1917 की, जब रशियन एम्पायर को ओवरथ्रो कर दिया गया था रशियन रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, और यूक्रेन भी इसी रशियन एम्पायर का एक हिस्सा था जिसे आज़ादी मिली साल 1918 में। लेकिन ये आज़ादी यूक्रेन के लोगों को ज़्यादा दिन तक मिली नहीं। आज़ादी के 3 साल बाद ही सन 1921 में लेनिन के रेड आर्मी द्वारा यूक्रेन पे दोबारा कब्जा कर लिया जाता है और साल 1922 में 15 अलग अलग देशों के साथ यूएसएसआर का स्थापना होता है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स का, और यूक्रेन भी इनमें से एक था। लेकिन साल 1991 में यूएसएसआर 15 अलग अलग देशों में बंट जाता है। इन देशों में यूक्रेन रसिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश था ज्योग्राफिकली, जो अलग अलग सेपरेट हो चुके थे। लेकिन इस सेपरेशन से यूक्रेन में जहां कुछ लोग खुश थे, वहीं दूसरी तरफ अब भी कुछ लोग थे जो अपने आप को रशियन मानते थे। मोस्टली ईस्टर्न यूक्रेन के लोग जो हमेशा से रसिया के सपोर्ट में रहे हैं, बट ओवरऑल मेजॉरिटी से ज़्यादा लोग यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़कर एक आज़ाद देश की तरह रहना चाहते थे और यूरोपियन यूनियन के साथ साथ नेटो भी ज्वाइन करने के फेवर में थे। नेटो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज के साथ साथ टोटल 30 देशों के बीच एक मिलिट्री अलायंस है। मतलब कि अगर इन नेटो देश पे अगर कोई देश हमला करता है तो ये सारे नेटो देश मिलकर उस देश पे हमला करेंगे, और यही रसिया नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो ज्वाइन करे। लेकिन सन 2008 में नेटो समिट चल रही थी जिसमें यूक्रेन ने अपनी इच्छा जताई नेटो ज्वाइन करने के लिए। तो यूक्रेन को नेटो ने कुछ प्रोसीजर्स फॉलो करने बोले ताकि वो एलिजिबल हो सके नेटो ज्वाइन करने के लिए। पर जो रसिया आज यूक्रेन के साथ कर रहा है ये कोई नई बात नहीं है रसिया के लिए। ये ऑलरेडी क्रीमिया के साथ कर चुका है। क्रीमिया एक यूक्रेन का पार्ट था जो ईस्टर्न यूक्रेन से सटा हुआ है, जिसे रसिया ने 2014 में अपने कब्जे में कर लिया आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी। दरअसल बात यह है कि साल 2013 में यूक्रेन यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन करने वाला था, लेकिन उसके लिए यूरोपियन यूनियन ने कुछ कंडीशंस रखे जिसमें ऑपोजिशन लीडर यूलिया टिमोशेंको को रिहा करना था और ये दिखाना था कि यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ लोगों को पूरी तरह से फ्रीडम दी जाती है। यूक्रेन की सरकार रेडी हो गई और जल्द ही यूरोपियन यूनियन के साथ एक एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन करने वाली थी। लेकिन रसिया ने इस एग्रीमेंट को साइन ना करने के लिए यूक्रेन पे हर तरह से प्रेशर बनाया, यहाँ तक कि $15 बिलियन का लोन भी ऑफर किया और सस्ता एलपीजी गैस भी प्रोवाइड कराया इस डील को साइन ना करने के लिए। बस क्या था, उस वक्त के जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो यूरोपियन यूनियन के साथ जो डील होने वाला था वो रसिया के डर से उस डील को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सरकार के इस डिसीजन के बाद यूक्रेन की जनता भड़क गई और गवर्नमेंट के इस डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। बट इस प्रोटेस्ट के बाद यूक्रेन ने कुछ लॉज पास करी, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली और एनजीओज की एक्टिविटी पे पाबंदी लगा दिया। लेकिन सरकार के इस हरकत के बाद यूक्रेन की जनता और गुस्से में आग बबूला हो गई और लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट करने सड़कों पर उतर आए
और ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा था कि इसे द रिवॉल्यूशन ऑफ डिग्निटी के नाम दिया गया और फाइनली यूक्रेन की सरकार को ओवरथ्रो कर दिया गया और दोबारा से इलेक्शन हुआ। यूक्रेन के नए प्रेसिडेंट बने पेट्रो पोरोशेंको, जिन्होंने 27 जून 2014 को यूरोपियन यूनियन के साथ एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन कर लिया और अब बस नेटो का मेंबर बनना बाकी था। उसके लिए 2017 में यूक्रेन की पार्लियामेंट ने एक लेजिस्लेशन भी अडॉप्ट करी। कुछ दिन पहले ही 16 दिसंबर 2021 को ब्रसल्स में यूक्रेन के प्रेसिडेंट और नेटो चीफ के बीच एक मीटिंग हुई, जिसके बाद रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने नेटो से ये डिमांड करी कि वो गारंटी दे कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बनेगी। इसके रिस्पॉन्स में नेटो ने कहा कि यूक्रेन कोई छोटा बच्चा नहीं है, वो एक आज़ाद देश है और खुद के डिसीजंस लेना जानते हैं। फिर क्या था, पुतिन का सटक गया और यूक्रेन से सटे बॉर्डर्स पे मिलिट्री बेस बिल्डअप करने का ऑर्डर दे दिया और आज दुनिया तमाशा देखती रह गई और देखते ही देखते रसिया ने पूरे यूक्रेन पे अपना कब्जा कर लिया। ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।